तो आज हम इंसर्ट टैब के बारे में सीखेंगे। तो इंसर्ट टैब में ये जो फील्ड्स हैं इनके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो इंसर्ट टैब में जो फील्ड होती है वो होती है पिवट टेबल। पिवट टेबल क्या यूज होता है? पिवट टेबल का यूज डेटा को समराइज करके इजिली एनालाइज करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारे पास अभी रो डेटा है। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, वहां से आप डेटा फैच करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप अपने एक्सेल में ट्रांसफर करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने के बाद आप रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। तो उस टाइप से ये रो डेटा है, एक्चुअली हमने भी वहीं से सॉफ्टवेयर से फैच कर रखा है और उसके बाद हमें यहाँ पर रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। तो वो रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं करेंगे उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद हम पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे और ये रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने से पहले आपको हम दो चीजें बता देते हैं कि ये इसमें दो ऑप्शन और भी हैं। जैसे एक है न्यू वर्कशीट, अगर आप देख पा रहे हैं न्यू वर्कशीट, एक है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो न्यू वर्कशीट का क्या काम होता है कि जैसे जब हम न्यू पे हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो उससे हमारे क्या होगा, एक न्यू वर्कशीट एक क्रिएट हो जाएगी। अभी जैसे मैं अभी फ्यूचर में होगी, अभी मैं आपको बताऊंगा। और एग्जिस्टिंग वर्कशीट क्या करता है कि जो सेम शीट जो सेल्स डेटा की जो अभी टेबल है जिसमें रो डेटा है, इसी में ही क्या करेगा, एक ब्लैंक की जगह पर जहां पर वहां पर उसमें डेटा नहीं होगा वहां पर ये सिलेक्ट कर देगा, एक फील्ड क्रिएट कर देगा, वहां पर आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट पर क्लिक करेंगे और इस पर हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक हमारी न्यू वर्कशीट क्रिएट हो गई, शीट नंबर 13, और ये हमारे पास एक फील्ड आ गई है जहां पर हम रिपोर्ट क्रिएट करने वाले हैं। ये कह रहा है कि टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। ओके, अभी हमारी फील्ड लिस्ट कौन सी है, ये है, ठीक है, पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। अब हमें क्या करना है, एक हमें रिपोर्ट क्रिएट करनी है जिसमें हमें क्या करना है कि मंथ वाइज जीएमबी चेक करनी है, लाइक सेल, और जोन वाइज भी हमें चेक करना है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऑर्डर मंथ लूंगा, रो में डाला। रो में डालने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, उसके बाद हमने डिलीवर्ड जीएमबी लिया, उसको हमने वैल्यू में ट्रांसफर किया, वैल्यू में किया, और ये हमने क्या किया, अभी ये हमारा जनरल में आ रहा है, इसको क्या करें हम अकाउंटिंग फॉर्मेट में। अकाउंटिंग फॉर्मेट में करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे अकाउंटिंग और इसका डेसिमल कम कर देंगे, तो ये हमारा ओके। ये मैंने आपको होम टैब के बारे में बताया, जब मैंने होम टैब आपको बताया था तो उसमें ये अकाउंटिंग फॉर्मेट कैसे हम करते हैं वो सारी चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें अभी तो हमारी मंथ वाइज जीएमबी निकाल ली, अब हमें जोन वाइज भी चाहिए कि किस जोन में किस मंथ में कितनी जीएमबी हुई है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सिलेक्ट करेंगे, आप करेंगे और यहाँ पर हम जोन ले लेंगे। जोन को किस में लेंगे, फिल्टर में नहीं, हम कॉलम में लेंगे, बिकॉज की कॉलम वाइज हमें चेक करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमारा जो ईस्ट में कौन से महीने में, लाइक सितंबर में कितना बिजनेस हुआ है, ओके, केरला में कितना हुआ है, नॉर्थ में कितना हुआ है, साउथ, वेस्ट, और ये टोटल, ठीक है, कितना बिजनेस हुआ है। तो उसके बाद ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको हाईलाइट कर देंगे, और हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर हम येलो कलर दे देंगे, ठीक है। येलो कलर देने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमने इसको ऑल बॉर्डर्स किया, ऑल बॉर्डर करने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, थिक बॉक्स बॉर्डर कर दिया, ठीक है। ये हमारी एक रिपोर्ट क्रिएट हो गई है। आप इस रिपोर्ट को अपने रिस्पेक्टिव मैनेजर के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, और उन्हें बता भी सकते हैं कि हमें किस जोन में कितने बिजनेस हुआ है हमारा, ठीक है। तो मेन क्या है कि अभी जो हमने रो डेटा हमने देखा था वहां पर हम एनालाइज नहीं कर सकते थे, बिकॉज की वहां पर बहुत सारी एंट्रीज हैं। अब ये हमारे सिर्फ अगर आप देखोगे 3 to 9 रोज में हमारा पूरा डेटा, हम बिजनेस पूरा समझ में आ गया किस जोन में कितना बिजनेस हुआ है और कहाँ पर हमें ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक और टेबल क्रिएट करनी है। तो वो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल्स टेबल में जाएंगे, दोबारा से पिवट टेबल क्रिएट करेंगे, नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, हमें इसी को हमने सिलेक्ट किया और इसको हमने क्या किया, कॉपी कर लिया।
कॉपी करने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया इसको। अब जैसे हम इसको पेस्ट करेंगे और इसको हमने जो इसको ऑटो फिट कर देंगे। ऑटो फिट करने के बाद फिर इसको हम क्या करेंगे, अभी हम जो हमारी फील्ड्स हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पर जैसे मंथ है, मंथ को हमने रिमूव कर दिया या हम इसको फिल्टर में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, इसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं। जोन है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रो में ले आएंगे। अब ये हमारी एक और रिपोर्ट क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमारी 2 रिपोर्ट क्रिएट हो गई हैं। अगर आप देखोगे कि अब इसको भी थोड़ा सा हम बॉर्डर ऑल वाटर कर देते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारी 2 रिपोर्ट क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रो लेवल है, इस पर डबल क्लिक करो और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्या कर डाल दो, इसको और एंटर कर दो, ये चेंज हो जाता है। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब अभी हमारा क्या है, यहाँ पर 2 रिपोर्ट क्रिएट हो गई हैं। सो 2 रिपोर्ट ये हमारी जो क्रिएट हुई हैं, ये आप अपने रेस्पेक्टिव मैनेजर को आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। उनको बता भी सकते हैं कि हमारा मंथ वाइज, जोन वाइज क्या बिजनेस हुआ है और जोन वाइज, ओवरऑल जोन वाइज कितना बिजनेस हुआ है, ठीक है। अगर आपको कहीं मंथ वाइज चेक करना है तो यहाँ पर ये फिल्टर हमने दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी आपको मंथ, जैसे सितंबर का चाहिए 2023 का बिजनेस, वो आपको चेक हो जाएगा, ठीक है, कि कितना बिजनेस हुआ है। अगर आपको अक्टूबर का चेक करना है तो आप अक्टूबर का भी चेक कर सकते हैं। फिल्टर किया, ओके किया, ये बिजनेस नंबर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमने अभी जो आपको पिवट टेबल के माध्यम से ये रिपोर्ट क्रिएट करना बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है रिकमेंडेड पिवट टेबल। रिकमेंडेड क्या करता है, जैसे आपको रिकमेंडेड से पता ही लग गया होगा कि ये रिकमेंड करता है, बिकॉज की जैसे यहाँ पर अभी हमारे पास ये डेटा है, अब सेल्स डेटा है, यहाँ पर क्या करेगा ये, रिकमेंडेड पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, रिकमेंड करेगा कि भाई आपको कौन सा टेबल लेना है। ये ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर देता है कि इस टाइप से आपको टेबल क्रिएट करना है, जैसे कि मुझे मंथ वाइज लेना है, उसके बाद मुझे शिफ्ट जीएमबी लेना है जोन वाइज, अगर मैं जैसे शिफ्ट जीएमबी लूंगा या डिलीवर्ड जीएमबी लेना है मैं सिटी वाइज, तो जैसे मुझे ये जोन वाइज अगर मैं लेता हूँ ना, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया और इसको क्या करूँ, ओके करूंगा। मैं ओके करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हमें पिवट लगाने की जरूरत, मतलब क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मुझे वैसे कॉलम वाइज किया था ना, वो करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऑटोमेटिकली हो गया है। इसको क्या करना है, मैं अभी ये हमारा शिफ्ट जीएमबी आ रहा है, अभी यहाँ पर हमने क्या निकाला था, डिलीवर्ड जीएमबी निकाला, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि अलग अलग नंबर है एक्चुअली, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अकाउंटिंग फॉर्मेट करेंगे इसको बस, ठीक है। ये रिपोर्ट, ये आपकी इस पर हमने क्लिक किया तो इसको हटा देते हैं, बढ़िया, ठीक है। ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है, इसको हाईलाइट कर दो और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको इसको कॉलम वाइज करना है तो कॉलम वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। आपको मंथ लेना है तो यहाँ पर मंथ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से बनाना है, ठीक है। तो ये आप रिकमेंडेड टेबल के माध्यम से सॉरी इस टाइप से आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी टेबल। टेबल क्या करता है कि ये इसमें डिजाइन ओपन हो जाती है, ठीक है, ये टेबल में ही है। अब ये डिजाइन में यहाँ पर जाके आप अपनी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप में आपको टेबल अपनी रखनी है, ठीक है। अब ये मुझे ये चाहिए तो इस टाइप में मैं अपनी टेबल को क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। आप मुझे यहाँ पर जाके इस टाइप से मुझे रखना है, तो इस टाइप से आप टेबल अपनी क्रिएट कर सकते हैं। टेबल मतलब जो भी आपका जो टेबल डेटा है उसको टेबल के फॉर्मेट में आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही चीज आपको यहाँ से रिमूव करनी है तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लियर करके ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है इंसर्ट में टेबल का यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा है, पिक्चर। पिक्चर क्या काम होता है कि जो आपके जो कंप्यूटर में जो पिक्चर्स हैं वो इंसर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ पिक्चर, पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, पिक्चर में जैसे हमारे पास ये स्क्रीनशॉट है, इंसर्ट किया तो ये हमारे जो हम जहाँ पर काम कर रहे हैं जो विंडो पे उस पर ये प्रेजेंट कर देगा, ठीक है, इंसर्ट कर देगा। अब जैसे ये रोड मैप फॉर सक्सेसफुल फॉर डेटा साइंस है, ठीक है।
अब ये यहाँ से हमने इंसर्ट किया तो ये पिक्चर को इंसर्ट कर देता है। अगर आपको जैसे कोई भी लाइक एक्सेल में आपको डेटा बना रहे हैं, वहां पर आप पिक्चर क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इस माध्यम से जैसे इंसर्ट में जाके और पिक्चर पे क्लिक करके और इंसर्ट करके आप अपना इंपोर्ट कर सकते हैं अपने जहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है पिक्चर का यूज। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर क्या करता है, जैसे आप अपने ब्राउजर, ठीक है, वन ड्राइव, वहां से आप पिक्चर को ले सकते हैं। ठीक है, पिक्चर्स का यूज एक होता है अपने ऑफलाइन सिस्टम से, जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, एक्टिव डेस्कटॉप या फिर डाउनलोड में जहां पर पिक्चर पड़ी है वहां से आप इंसर्ट कर सकते हैं। एक होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन से आप पिक्चर को फैच कर सकते हैं, ट्रांसफर इंपोर्ट कर सकते हैं इन पीसी। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसको हम हटाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेप। इसका क्या यूज होता है कि सेप का हमारा ड्राइंग या हाईलाइटिंग के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे अब यहाँ पर हम आते हैं टेबल में। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मुझे कुछ इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर मैंने किया एक एरो बनाया, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया ये। ओके, अब इसको हमने क्या किया यहाँ पर, ये हमने इसको हाईलाइट कर दिया कि ये हमारा इस टाइप से ये सजेस्टेबल है। ओके, या फिर हमने यहाँ पर कुछ इसको हमने इंसर्ट किया। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, फिर हमने इंसर्ट पे गए। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर हमने स्वैप, और यहाँ से हमने जैसे ये डाउन वाला है, ठीक है, ये हमने यहाँ से ले लिया। तो ये आपको ये दर्शाता है कि ये आप इसको किसी भी लाइक जब रिपोर्ट क्रिएट करते हैं कि ये किस टाइप की रिपोर्ट है, वो भी आप यहाँ से ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये दर्शा रहा है कि ये रिपोर्ट है बेसिकली। ठीक है, लाइक किसी भी रिपोर्ट्स को दर्शाने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ से आप कुछ भी, ये बहुत सारे हैं जो भी आपको सुटेबल लगता है फॉर लाइक रिपोर्ट्स, तो उसके बेस पे आप ही क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पर कुछ एरो लेना है या फिर लाइक जैसे प्लस का सिंबल लेना है तो आप प्लस का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का क्या यूज होता है कि जैसे मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक फ्लो चार्ट क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल। अब जैसे मुझे फ्लो चार्ट क्या होता है कि आप जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर एक क्या फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट का मतलब होता है जैसे अ, एक मैनेजर होता है, मैनेजर के अंडर दो बंदे होते हैं। ठीक है, उनके टीम लीड बोलते हैं। ठीक है, जिसे आप वो टीएल जिसे बोलते हैं। अगर आप सेल्स टीम में बात काम कर रहे हैं ना, तो वहां पर एक मैनेजर होता है, उसके अंडर टीएल होता है, टीम लीड जिसे बोलते हैं। एक होता है बीडी, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक है, उससे उसको हम उसका हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये फ्लो चार्ट, ये मैं हटाता हूँ यहाँ से, आपको मैं फ्लो चार्ट एक बनाना सिखाता हूँ। इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हटा दिया। ठीक है, आप यहाँ से हमने क्या किया, स्मार्ट आर्ट किया, और यहाँ से हम लेते हैं जैसे ये। ठीक है, ये मैं आपको ना एक फ्लो चार्ट बनाना सिखाता हूँ। अब फ्लो चार्ट क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके ना यहाँ से सिखाता हूँ, यहाँ पर बनाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये आपका मैनेजर है फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या कर रहा है कि इसका नाम है मिस्टर दीपक।
ठीक है, मिस्टर तो नहीं लगाएंगे यहाँ पर, दीपक लिखेंगे क्योंकि ये मैनेजर है एक्चुअली ये, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर एक डार्विन होता है, तो डार्विन में भी सेम ऐसे फ्लो चार्ट होता है। अब ये दीपक ही आपका मैनेजर हो गया, इसके अंडर एक बंदा है टीएल अंकित, इसके अंडर एक और बंदा है जिसका नाम है अनूप, ठीक है। अब इस दीपक जो ये तो मैनेजर है, ये आपका है टीएल। अब टीएल के अंडर बीडी है, अब बीडी का नाम जैसे क्या हो गया, सुरेश और दीपू, ठीक है। अब ये क्या हुआ, आपका फ्लो चार्ट बन गया, अब ये आपका ना फ्लो चार्ट बन गया। तो इस टाइप से हम यहाँ पर फ्लो चार्ट बना सकते हैं, और ये मल्टीपल यहाँ पर है, आप जिसको जो भी आपको सटेबल लगता है वो आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे यहाँ पर ये, ठीक है, रिलेशनशिप वाला बनाना है तो ये आप रिलेशनशिप वाला बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे यहाँ पर माध्यम है, आप इन चीज़ों के माध्यम से आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट हमारा क्या काम करता है, स्क्रीनशॉट का यूज ओपन विंडो की इमेज शीट में इंसर्ट करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ही अभी हमारे पास, मैं क्या करूँगा यहाँ पर इंसर्ट करूँगा, ठीक है। अभी हमारे पास जैसे ये जो हमने हमारे पास कौन कौन सी विंडो खुली है वो इंसर्ट करने के लिए होता है। अब जैसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक इंसर्ट करने की विंडो खुली है, ठीक है। तो ये सारे इंसर्ट करने के लिए होता है बेसिकली, ओके, ये इंसर्ट का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा एप्स फॉर ऑफिस, ठीक है, इसका अभी ज़्यादा यूज है नहीं, ठीक है, तो इसको अभी हम लीव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिकमेंडेड चार्ट। रिकमेंडेड चार्ट क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर अभी पिवट टेबल, रिकमेंडेड पिवट टेबल सीखा था, वो क्या करता है कि आपको रिकमेंड करता है कि मल्टीपल टाइप्स की आपकी रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है। सेम ऐसे ये चार्ट भी जनरेट करता है, रिकमेंडेड चार्ट, कि ये आपका डेटा कैसे प्रेजेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर ये डेटा है, मैंने यहाँ पर लिया और मैं रिकमेंड कर दिया मैंने यहाँ से, अभी आपका वन टाइप से है बिकॉज की एक ही वो है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिया है, अभी यहाँ पर मैं कर्सर रखूंगा तो ये रिकमेंड करेगा, ठीक है, कि आपको किस टाइप से डेटा प्रेजेंट करना है, कॉलम में करना है, रिसेंट में करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ओके किया, ये ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर दिया, हमने बनाया नहीं है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट केरला। देखिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज की रिकमेंड क्या करता है, रिकमेंडेड जैसे यहाँ पर आओगे तो ऑटोमेटिकली सिर्फ आप कर्सर रखो और ये चार्ट आपको बना के दे देगा। सेम ऐसे पीवर्ड पे रखो कर्सर, डेटा पे रखो, पीवर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे रहा है। तो ये होता है हमारा रिकमेंडेड चार्ट। सो अब हम सीखेंगे चार्ट बनाना, ठीक है, और ये चार्ट हर डैशबोर्ड में यूज होते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। सो पहला चार्ट है हमारा इंसर्ट कॉलम चार्ट। इंसर्ट कॉलम चार्ट का यूज क्या होता है कि ये वर्टिकल बार के थ्रू डेटा को शो करने के लिए होता है बेसिकली। जैसे ही हमारा क्या है, ये हमारा डेटा ये वर्टिकल लेवल पे शो हो रखा है, ये हमारे पास एक टेबल बनी है कि भाई ये हमारे मंथ वाइज और इस जोन वाइज हमारे पास बिजनेस है इसका हमारे। अब हमें क्या करना है, इसका एक चार्ट बनाना है। तो पहला चार्ट हम बनाएंगे, यहाँ पर हम डेटा पे कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद ये हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली चार्ट बन जाएगा हमारा, है ना, कितना ईजी। अभी है हमारा 2D कॉलम्स में, अब ये हमारा 2D कॉलम्स में आ गया चार्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, जैसे ये हमने यहाँ लिया, उसके बाद अगर हमें कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो हम यहाँ पर जाएंगे। अब मुझे ये लग रहा है मुझे सही नहीं लग रहा है तो मैं इसके बेस पे रख दूंगा,
ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ से आपको डेटा शो कर रहा होगा कि किस में कितना बिजनेस है हमारा, किस कॉलम में, ठीक है, और कौन से मंथ में हमारा कितना बिजनेस हुआ है। अगर हम इधर दिसंबर 2023 में देखें तो हमारा सबसे डाउन बिजनेस है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट जो बिजनेस दिख रहा है वो हमें किस में दिख रहा है, अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर और सितंबर में, ठीक है। तो इस टाइप से आप प्रेजेंट कर सकते हो डेटा को, और इस टाइप से भी कर सकते हो। ये हमारा 3D में आ गया, आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, 3D में आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये आप ये इसको रिमूव भी कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसको वापस लाने के लिए आप कंट्रोल चैट भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने चैट कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ से ये जो आप जो चार्ट देख रहे हैं, इस बेस पे जो भी आपको सुटेबल लग रहा है एज पर योर डैशबोर्ड, जो आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो विद रिस्पेक्टिव मैनेजर एंड टीम लीड के साथ, तो आप वो चार्ट आप प्रेजेंट कर सकते हो। ये मैंने ये देखिए, इस बेस पे आपका चार्ट आ जाएगा, है ना, अट्रैक्टिव। तो ये यहाँ से हम चार्ट बनाना सीखते हैं। ये हमारा पहला चार्ट हो गया है और इसका नाम था हमारा इंसर्ट कॉलम चार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट चार्ट है हमारा जो नेक्स्ट चार्ट है वो हमारा इंसर्ट लाइन चार्ट। तो इंसर्ट लाइन चार्ट क्या करता है, जैसे इसको मैं यहाँ से लगता हूँ और इंसर्ट ये लाइन चार्ट है, ठीक है। तो इंसर्ट लाइन चार्ट हमें क्या करता है कि अब मैं यहाँ पर देखो आपको लाइन वाइज के बेस पे दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ ले लिया, आप यहाँ से डेटा को आप लाइन वाइज चार्ट के बेस पे आप प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से गया और यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, जो भी आपको सुटेबल लगता है, ठीक है। जैसे इस बेस पे आपको डेटा प्रेजेंट करना है तो आपने डैशबोर्ड में इस टाइप से आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो, है ना। सो ये आप इस टाइप से आप लाइन चार्ट आप ले सकते हो। ये 3D में भी इस टाइप से आ जाएगा, बट ये मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो आप इसको 2D में ही रखो, बेटर रहता है 3D से, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा जो चार्ट है वो हमारा है इंसर्ट पाई चार्ट, ठीक है। अब ये हम इसको पाई चार्ट हम बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं इसको याद रख देता हूँ, ये मुझे पाई चार्ट यहाँ पर प्रेजेंट करना है फॉर एग्जांपल। मैंने इस पर कर्सर रखा और यहाँ पर आ गया, ये 2D में है। आप इसको यहाँ से आप प्रेजेंट कर सकते हो डेटा को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पर मुझे कोई और भी सिलेक्ट करना है, लाइक मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस टाइप से भी डेटा को ले सकता हूँ, मतलब, ठीक है, इस टाइप से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मुझे क्या करना है कि मुझे परसेंटेज भी शो करनी है कि मुझे ये बताओ कि ये कितना परसेंटेज है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको कुछ मत करो, आप राइट क्लिक करो और यहाँ पर आप ऐड डेटा लेवल कर दो। ऐड डेटा लेवल करोगे, अभी ये वैल्यू आ रही है, फिर से गए, ठीक है। उसके बाद ये आप आ जाइए चेंज डेटा टाइप फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट डेटा लेवल पे आइए, यहाँ पर जो वैल्यू है वो हटा दीजिए क्योंकि ये वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको कैटेगरी के नेम चाहिए तो कैटेगरी के नेम, उसके बाद मुझे परसेंटेज चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, परसेंटेज में कर दूंगा। अब ये परसेंटेज में आ गया। अब मुझे पूरा पता लग रहा है कि कितने परसेंट किस में बिजनेस हो रखा है। 70 to 27 हमारा इसमें है, ठीक है। 33 ये है, 40 ये है और 30 और 10 सबसे ऊपर है। अब जो 10 वो है दिसंबर में, ठीक है। और जो हमारा सबसे हाईएस्ट यानी कि 40 है वो हमारा है सितंबर में, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये यहाँ से आप चार्ट बना सकते हो, इस टाइप से आप ले सकते हो, ये इस टाइप से भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। जैसा आपको सुटेबल लगता है आप उस टाइप से चार्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं और ये बहुत इजी होता है बनाना, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ये ले लेते हैं, ये थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ये है इंसर्ट बार चार्ट। तो इंसर्ट बार चार्ट का क्या यूज होता है कि ये हॉरिजॉन्टल बार के थ्रू डेटा को शो करने के लिए होता है।
अब जैसे ये इंसर्ट जो बार चार्ट है वो यहाँ पर मैं आपको देखो, यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, सारे चार्ट दिखाता हूँ बना के। इसको हटाते हैं, ठीक है, और इसके ओवरराइट ही हो जाएगा एक्चुअली। तो इसको थोड़ा सा हम ये इधर कर्सर रख के इसको थोड़ा ड्रैग करते हैं और ये जो चार्ट है वो इधर ले आते हैं उठा के, ताकि आपको सारे शो हो जाए। और ये इधर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा जो है ये हमारा चार्ट है इंसर्ट बार चार्ट। इंसर्ट बार चार्ट जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये देखिए इस टाइप से डेटा को प्रेजेंट करेगा। ये भी आप कर सकते हैं, मतलब जब भी आप डैशबोर्ड बनाए, तो क्योंकि डैशबोर्ड जब बनाते हैं तो मल्टीपल टाइप के चार्ट लगते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ये वाला चार्ट लगता है जिसे हम बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है। और कॉलम चार्ट बहुत यूज होता है, लाइन चार्ट बहुत यूज होता है डैशबोर्ड में, बिकॉज ये ट्रेंड शो करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप जो भी आपको डैशबोर्ड सुटेबल लग रहा है वो आप ले सकते हैं यहाँ से। ये 3D में आ जाएगा। अब इस टाइप से 3D में डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, अ, जैसे इस टाइप से, ठीक है। तो जो भी आपको, जैसे अभी हमने बताया था आपको, इस टाइप से आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एरिया चार्ट। एरिया चार्ट का क्या यूज होता है, ये ट्रेंडिंग और डेटा को कंपैरिजन शो करने के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिखाता हूँ आपको। ये क्या करता है, जैसे ये हमारा डेटा है, यहाँ पर ये एक ही डेटा से मैं सारा डैशबोर्ड बनाना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल टाइप के सीखने हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं, वो भी आप अपने आप खुद कीजिए, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आ भी जाएगा, ठीक है। तो भी आप डैशबोर्ड बनाते हैं, दोबारा से पिवट लगा के इसको अलग अलग फॉर्म में आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको अभी एक ही डैशबोर्ड से, एक ही डेटा से बता रहा हूँ, मल्टीपल टाइप के चार्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा इंसर्ट एरिया चार्ट। ये हमारा जैसे क्या कर रहा है कि अ, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब देखिए ये आपका ना ट्रेंड शो कर रहा है बेसिकली। अब देखिए कौन सा कहाँ जा रहा है, ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो मतलब ईस्ट तो दिख ही नहीं रहा है, ईस्ट का नंबर ही इतना कम है, ठीक है। तो इंसर्ट में यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ से हम और भी मल्टीपल टाइप के 3D में भी ले लेंगे। तो 3D में ये इस टाइप से आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रेंड देखिए, ईस्ट टू कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको ये आप इंसर्ट एरिया चार्ट को कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको ट्रेंड सही लग रहा है, ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा बबल चार्ट। तो बबल चार्ट हमारा एक्चुअली क्या करता है, डेटा को ये भी प्रेजेंट ही करता है बेसिकली। सो जो हमारा बबल चार्ट होता है, बबल चार्ट का यूज़ 3 डेटा पॉइंट्स के साथ कंपैरिजन करने के लिए होता है, ठीक है। जब आपका कोई 3 डेटा पॉइंट्स है उसको कंपैरिजन करने के लिए होता है। ये मैं आपको एक सेपरेट भी वीडियो में बताऊंगा कि ये एक्चुअली ये थोड़ा सा बहुत अच्छा है। मैं आपको ये प्रेजेंट, आप जब बबल के टाइप से करोगे ना, ये बेसिकली स्टेट और स्टेट लेवल के बेस पे होता है कि आपके नंबर्स हैं कि कौन से स्टेट में कितने कितने वो हैं, या प्रोडक्ट के बेस पे, लाइक आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेट में कितना बिक रहा है, ओके। तो वो उस टाइप से आप इसको दिखा सकते हो। वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप सीख सकते हो, ओके। अगर आपको बिल्कुल और भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो, और आपको वन बाय वन चीज़ें बताऊंगा मैं इसमें। सो नेक्स्ट है हमारा ये इंसर्ट कॉम्बो चार्ट। यहाँ पर आप कॉम्बो चार्ट के बेस पे आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरराइड हो रहा है बिकॉज स्पेस की वजह से। अभी ये मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना था, आपको सिखा दिया है, अब आप खुद बनाइए। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ये
इंसर्ट कॉम्बो चार्ट क्या कर रहा है, ये टू टाइप में डेटा को प्रेजेंट करता है। जैसे कि ट्रेंडिंग शो करता है बेसिकली। अब मैं यहाँ पर लूँगा और ये देखिए, ये इस टाइप से अब डेटा को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जब भी आपको ये आप ट्रेंड कभी दिखाना हो ना कि कौन सा ट्रेंड कहाँ जा रहा है, तो वो उस बेस पे आप इसको दिखा सकते हो इसीलिए। ठीक है, अब जैसे इंसर्ट पे आएंगे, यहाँ पर भी इसमें ये इस बेस पे आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो मोस्टली मेरे को जो रहता है वो ये वाला, ये दो दो ऑप्शन है, ये बहुत अच्छे होते हैं। मतलब इनको आप डैशबोर्ड में यूज़ कर सकते हो बेसिकली। ट्रेंडिंग, हमें कोई अपना सेल्स का डेटा का ट्रेंड दिखाना है कि हमारा जनवरी में इतना था और मार्च में हमारा इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, तो उस बेस पे आप उसको ट्रेंड में दिखा सकते हैं। जैसे हमारे पास ये तो हमने अभी वर्टिकल लेवल पे डेटा के बेस पे हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे पिवट चार्ट के बेस पे। ठीक है, अब हम हमारे पास क्या करना है, हमारे पास ये रो डेटा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पर कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद हम क्या करेंगे, पिवट चार्ट पे जाएंगे। पिवट चार्ट पे यहाँ पर हम पिवट चार्ट एंड टेबल पे क्लिक कर देंगे, या फिर हम पिवट चार्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पिवट चार्ट पे क्लिक करेंगे, दोनों को एक ही मतलब होता है बेसिकली। अब यहाँ पर मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद सेम वे यहाँ पर ये खुलेगा। ठीक है, ये हमारे पास पिवट का ऑप्शन खुल गया और साथ में चार्ट। जैसे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डेटा को प्रेजेंट करूँगा, डेटा को ट्रैक करूँगा, एक टेबल क्रिएट करूँगा, ऑटोमेटिकली बेस पे उससे हमारा चार्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर मुझे चाहिए कि मैं मंथ सेम वैसे जैसे वर्टिकल लेवल पे था वैसे बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने मंथ इधर ले लिया। उसके बाद मैंने जोन मैंने यहाँ पर ले लिया, और इसका मैं यहाँ से सेल निकाल रहा हूँ। जैसे ये शिफ्ट जीएमबी। ठीक है, अब देखिए ये आपका ये आ गया डेटा। एक्चुअली ये थोड़ा ना 4 लाइन आ रहा है, बिकॉज कि ये 4-5 लाइन है, क्योंकि ईस्ट में थोड़ा सा कम है बस, इसलिए थोड़ा सा कम आ रहा है। अगर यही चीज़ अगर हम स्लैब वाइज पे कर दें तो थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया, कुछ हमने चार्ट बनाया नहीं बनाया ना, आपको चार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, पिवट ड्रैग करो, पिवट आप बनाओ सीधे। पिवट बनाने के बाद आप डेटा को प्रेजेंट करो, डेटा को यहाँ पर इस टेबल के, ये जो आपका पिवट टेबल फील्ड है इसके बेस पे आप फिल्टर कर लो डेटा को। ठीक है, ड्रैग करना चाहो कॉलम में लाना चाहो या वैल्यू में लाना चाहो, कॉलम में या फिल्टर में, जैसे आपको डेटा सुटेबल लगता है उस टाइप से आप प्रेजेंट कर दो, और आपको ऑटोमेटिकली चार्ट तैयार है ना। क्यों मेहनत करोगे इतनी, लेकिन करनी पड़ेगी, बिकॉज कि आपको अभी लर्निंग करनी है, बहुत चीज़ें सीखनी है, एक्सेल का एंड नहीं है। ठीक है, तो जितना सीखोगे उतना निखरोगे, तो वो चीज़ है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि मेन क्या होता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पर कुछ ऐसी छोटी चीज़ भी पूछ लेते हैं जो होती तो बहुत ईजी है, बट उस चीज़ को हम सीखते नहीं हैं। ठीक है, और वहाँ पर हम फंस जाते हैं और हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखो आप, इसलिए चार्ट बनाना भी ज़रूरी है, इस पे ही पूरा फोकस मत करो। बट ये बहुत ईजी होता है। लाइक अगर आपको कहीं भी आप मीटिंग में हो और आपको प्रेजेंट करना है अपने सीनियर के सामने डेटा, तो आपको सीधे पेपर में साथ में चार्ट भी आ गया, भाई ये देख लो चार्ट भी इस टाइप से डेटा ये प्रेजेंट हो रहा है, नंबर्स भी सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से पिवट चार्ट के बेस पे हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं पिवट टेबल के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ये पावर व्यू। पावर व्यू क्या काम करता है, ये इंटरेक्टिव एंड रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड क्रिएट करता है बेसिकली। ठीक है, और फिर हमारा नेक्स्ट आता है लाइन। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट 3 फंक्शन है, लाइन, कॉलम एंड विन एंड लॉस। तो ये तीनों हमारे क्या काम करते हैं, मैं आपको एक ट्रेंडिंग के माध्यम से समझाऊंगा। ये आप अगर सीख लिया ना, आप ये बहुत यूज होने वाले हैं, और ये आपको बहुत ग्रोथ भी पहुंचाएंगे। बेसिकली आप कहीं भी किसी भी टीम में हो, सेल्स टीम में, तो वहां पर ये इसका बहुत यूज होता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या यूज कैसे होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर मैंने शीट इंसर्ट की है, उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर, मैं प्राइस लिखता हूँ, जैसे आपके प्राइस का होता है। ठीक है, अब
मैंने यहाँ पर लिख दिया प्राइस लिस्ट होती है एक, ठीक है। प्राइस ये मैंने डाल दिया, किसी भी मतलब पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की आप डाल दो, ठीक है। अब ये मुझे एक प्राइस हो गया है, उसके बाद में एक डेट होती है, ठीक है। आप इसको डेट के बेस पे अपडेट, क्योंकि प्राइस क्या होता है वो डेली, अब जैसे आटा ही मान लो या गेहूँ भी मान लो, तो उसका क्या होता है प्राइस हमारा डे ऑन डे गिरता रहता है, गिरता या बढ़ता रहता है। तो ऐसे हमारा गोल्ड का, सिल्वर का प्राइस हमारा डे ऑन डे क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। तो अब जैसे हमारा क्या हो रहा है कि अगर मैं आज की डेट लूँ, टुडे, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से टू डे, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको ब्रेक करता हूँ। अब ये 3/11 हुई, आज की डेट है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको एक जोड़ दूंगा, ठीक है। इसमें आप एक एक प्लस कर दो तो ये डेट ऐड ऑन हो जाती है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं ड्रैग कर दिया, ठीक है, और इसको हमने फिट कर दिया, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर प्राइस डाले हैं फ्लावर, ठीक है, ये हमने फ्लावर के डाले हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर ऑयल के डाल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर प्राइस के डाल लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली प्राइसिंग लिस्ट है, तीनों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे फ्लावर के हैं, अब फ्लावर का जो रेट है, ठीक है, वो कितना है। अब मान लीजिए अगर करीबन 10 किलो का रेट लेते हैं, ठीक है, तो 35 रुपये में आटा मान लेते हैं, तो आपका 350 रुपये का हो गया, ठीक है। तो 350, उसके बाद मैं डालता हूँ कि कभी रेट 349 भी होता है 10 kg का ही, आ, तो 349 भी हो गया है, या कभी 330 भी पहुँच गया है। उसके बाद हमारा 4 तारीख में ये फिर हमारा जंप हुआ है, ये हमारा पहुँच गया है 350 में, और फिर उसके बाद ये हमारा डाउन हो गया है 320 रुपये में, ठीक है। ये तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको सॉर्ट करते हैं यहाँ से, और ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सॉर्ट करते हैं यहाँ से फिर, ठीक है, और आपको थोड़ा सा ये हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा एक प्रेजेंटेबल लगे, और इसको टेबल फॉर्मेट में यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हमने तो अभी फ्लावर का डाला, ऑयल का क्या रेट चल रहा है। अब सपोज मान लो 1 लीटर का करते हैं, ठीक है, 180, उसके बाद 170, उसके बाद कितना हो गया 190, उसके बाद 200, और इसके बाद फिर 170। अब ये राइस, अब राइस के अगर हम 25 kg का अगर कट्टे की बात करें, अराउंड हमारा 1000 या 1200 ऐसे कुछ आ जाता है, ठीक है, 1000 या 1500, 1000, 1500, ठीक है। उसके बाद हम ये प्राइस की बात करें, 500 बढ़ गया, 500 तो नहीं बढ़ता है बेसिकली, ये अराउंड 1100 रुपये बढ़ गया, या फिर 1030, ठीक है, अराउंड उसके बाद 900, उसके बाद फिर 1200। अब ये तीन हमने बना लिए, ठीक है, फ्लावर, ऑयल, प्राइस। अब हमें क्या करना है, अब तीनों को देखो, लॉजिक समझो क्या कर रहे हैं। अब ये हमें क्या कर रहा है कि हमें प्राइस का ट्रेंड देखना है, तो प्राइस का ट्रेंड देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जैसे लाइन चार्ट, ये स्पार्क लाइन होती है, बेसिकली ये आपको डेटा को प्रेजेंट करती है कि आपका प्राइस इंक्रीज हुआ है डिक्रीज, जैसे कि हमारा जो ट्रेडिंग में होता है ना, वैसे ही कि भाई आप जा रहे हैं या डाउन जा रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या करें, डेटा रेंज, हमारे जहाँ तक हमें ट्रेंड देखना है वो हमने सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पर हमने इसको ओके किया, तो ये क्या कर रहा है, देखिए आप ट्रेंडिंग में आ गया, मतलब ट्रेंड इसका दिखा दिया कि भाई
पहले तो ठीक चल रहा था, उसके बाद कुछ डाउन हुआ, उसके बाद फिर और ज़्यादा डाउन हुआ, फिर अप हुआ, ये 350 अप हुआ, अप होने के बाद फिर से 320 आ गया, डाउन हो गया बेसिकली। ठीक है, तो हमारे लिए बैड है एक्चुअली, क्योंकि भाई प्राइस डाउन हो गया ना। तो अगर जो हम मार्केट में जाएंगे और हमारा प्राइस अगर डाउन हो गया है तो उससे हमें लॉस है, तो हमारे पास ऑलरेडी 350 रुपये में स्टॉक भरा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, ऑयल का दिखाना है। ऑयल का हमें क्या करना है, जैसे अभी तो हमने स्पार्क लाइन के थ्रू दिखा दिया, ये आप सारा जितना भी ज़्यादा एंट्री होगी तो उसके बेस पे आप कर सकते हो, सेम करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आता है कॉलम। कॉलम के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने क्या किया, डेटा रेंज यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया और इसको मैंने प्रेजेंट करते कॉलम के थ्रू। कॉलम के थ्रू क्या कर रहा है ये कि 180 हमारा प्राइस था, फिर उसके बाद 170 हुआ तो डाउन होके देखिए, उसके बाद अप हुआ 190 हुआ, कुछ हमारा जो वो क्या नाम कॉलम चार्ट है वो हमारा अप हुआ, उसका 200 और अप हुआ, फिर हमारा डाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हमारा जो थर्ड आता है वो है हमारा विन एंड लॉस। ये आपको बताता है कि कहाँ पर हम विन हुए, कहाँ पर लॉस हुए। बेसिकली अगर जैसे कि हमारा हम 2 रुपये जीत रहे हैं, 2 रुपये हमारा रेवेन्यू बना और आगे कुछ नहीं बना, तो हमारा वो लॉस हो गया। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर कुछ मैं एक चीज़ और दोबारा और बताऊंगा। ठीक है, पहले ये इसको हम सीख लेते हैं। सेम इसको क्या करना है, यहाँ पर भी रेंज सेलेक्ट करनी है और ओके करना है। तो अभी ये ना विन एंड लॉस में अभी आपको पूरा स्लैब के बेस पे दिखा रहा है। अ, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, इंसर्ट पे गया और विन एंड लॉस थ्रू गया। ठीक है, अभी ये इस टाइप से दिखा रहा है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कि ये तो मैंने आपको एक प्राइस के बेस पे दिखा दिया कि ये विन एंड लॉस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब एक और, जैसे मैंने यहाँ पर रिवेन्यू की बात करते हैं। अब मैंने जैन मंथ में, फेब मंथ में, मार्च में हमने रिवेन्यू बनाया। सपोज दैट एक नंबर्स के बेस पे लेते हैं। ठीक है, एक दिन में हमने 10 रुपये बनाए। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा नंबर एक समझने के लिए लेते हैं। उसके बाद हमने फैब में कुछ नहीं बनाया, हमारा लॉस हो गया कितने का, -5 रुपीज़ का। मार्च में हमने 3 रुपये बनाए। ठीक है, अब क्या करना है हमारा, जैसे ये अभी जो आ रहा है इसको क्या करना है, जैसे अभी इसको हम यहाँ से एक चीज़ और सिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद एक मैंने आपको ऑप्शन बताया था ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, पेज स्पेशल में आएंगे आप, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। ठीक है, ये ऑप्शन होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, विन एंड लॉस। तो विन एंड लॉस हम कैसे देखते हैं, यहाँ पर जैसे एक मैंने यहाँ पर लिख दिया जैन, जैन नंबर के हमने सेल, मतलब हमने रिवेन्यू जनरेट करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, फैब, फैब करने के बाद हमने क्या किया, मार्च। ठीक है, और अप्रैल। ओके, अब हमने क्या किया यहाँ पर, हमें ये करना है कि मुझे ये देखना है कि मैंने जनवरी में कितना पैसा बनाया, फेब में कितना बनाया, उसके बेस पे मैं कहाँ पर लॉस हुआ, कहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अब मैंने यहाँ पर सपोज मैं 10 रुपये बनाए जनवरी में, फरवरी में मेरे को 5 रुपये लॉस हो गया, मार्च में मैंने 3 रुपये बनाए और अप्रैल में माइनस मेरे को 10 रुपये का लॉस हो गया। अब मुझे ये ट्रेंड देखना है। अगर ऐसे आपके पास डेटा है, आपको क्या करना है, सेम इंसर्ट पे जाना है और विन पे क्लिक करना है, विन एंड लॉस, और इसकी रेंज को सिलेक्ट कर देना है। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करके ये सिलेक्ट चाहिए। तो ये देखिए हमारा जो विन आ रहा है, लाइक हमारा जो आप जो रेड कलर के मार्क देख रहे हैं वो हमारा लॉस का लॉस शो कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा फेब में लॉस हुआ है, अप्रैल में लॉस हुआ है, मार्च में नहीं हुआ है और जन में भी नहीं हुआ है। तो ये आपका जो ट्रेंड है वो इस बेस पे शो कर रहा है कि आप कहाँ पर लॉस कर रहे हो और कहाँ पर आप प्रॉफिट कमा रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो ये तीन मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। फर्स्ट
एक आपका लाइन, ठीक है, स्पार्क लाइन भी बोलते हैं इसे, कॉलम, ठीक है, स्पार्क लाइन एंड विन एंड लॉस, ठीक है, ये स्पार्क लाइन्स होती हैं। आप इनको किसी भी, जब आप प्राइसिंग आप मेंटेन करते हो, लाइक आप प्राइसिंग एनालिसिस करते हो कि कहाँ पर मेरा, कौन सी पे मेरा प्राइस अप हुआ, कितने रुपए ज़्यादा हुआ है या कम हुआ, तो वहाँ पर ये आप यूज़ कर सकते हो। सो अब हम सीखेंगे स्लाइसर। स्लाइसर हमारा क्या यूज़ होता है कि ये एक्चुअली जो स्लाइसर जो यूज़ होता है वो हमारा डेटा को फिल्टर करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर आप ले लो, मैंने एक स्लाइसर यूज़ करता हूँ, अभी हमारा रो डेटा है बेसिकली। अब मैं यहाँ पर फिल्टर लगाऊंगा ना, ठीक है, तब उसके बेस पे हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्लाइसर होता है जिसको आप कहीं भी ड्रैग भी कर सकते हो, ठीक है, ये फिल्टर के बेस पे काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पर, मुझे करना है कि किसके बेस पे आपको फिल्टर लगाना है। अब मुझे मंथ के बेस पे फिल्टर लगाना है, तो मैंने यहाँ पर ओके किया। ओके करने के बाद ये हमारे पास स्लाइसर एक जनरेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप इसका जो भी आपको प्रेजेंट करना है जिस बेस पे, तो उस बेस पे आप प्रेजेंट भी कर सकते हो, ठीक है, जो फॉर्मेट लेना चाहो। उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर ना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का भी डेटा आ रहा है, बट मुझे खाली सिर्फ सितंबर का डेटा चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सितंबर पे क्लिक करूँगा, तो जैसे ये क्लिक करने के बाद हमारा सारा डेटा फिल्टर हो जाएगा और सितंबर का डेटा आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर दिसंबर का डेटा चाहिए, तो सिर्फ दिसंबर का आएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा पावर ऑफ स्लाइसर, ठीक है, स्लाइसर की पावर। अब हम क्या आपको जो अभी हमने स्लाइसर आपको बताया, ये आपको हम एक टेबल के माध्यम से, पिवट टेबल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। और डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अभी वहाँ से हमने हटाया नहीं था, तो यहाँ से हटा देते हैं। सॉरी, क्या कर दिया मैंने, यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर क्लिक हटा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद यहाँ पर हम आएंगे पिवट टेबल इंसर्ट पे, और पिवट इसके रेंज सेलेक्ट करेंगे, और रेंज सेलेक्ट करने के बाद पिवट टेबल क्लिक करेंगे। अब हमने क्या किया, मुझे यहाँ पर एक मैंने मंथ ले लिया, उसके बाद मैंने जोन ले लिया, उसके बाद मैंने यहाँ से बायर्स ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ। अब हम स्लाइसर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जैसे ये देखिए, जब आप पिवट करते हो ना, एक एनालाइज का ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से भी इंसर्ट स्लाइस कर सकते हैं, बट हम आपको पेज, इंसर्ट पेज से बताना चाहिए, ठीक है। तो इंसर्ट यहाँ पर क्या कर रहा है कि जैसे मैंने यहाँ पर एक इंसर्ट किया मंथ के बेस पे, मंथ, और दो दो स्लाइसर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि ये आप कर कितने भी सकते हो, बट मैंने यहाँ पर दो कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जोन और ऑर्डर का हमने स्लाइसर लिया। अब यहाँ पर दो जनरेट हो गए, यहाँ पर मैं इसको सेट कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे डेटा देखना है, मेरे पास ऐसे टेबल बनी है बड़ी सी। अभी तो मेरा छोटी है, मैं आपको छोटी के माध्यम से समझा रहा हूँ। बट अभी हमने क्या करना है यहाँ पर कि मुझे डेटा शो करना है। जैसे मैं यहाँ पर अक्टूबर पे करूँगा कि मुझे अक्टूबर का ही डेटा चाहिए, ठीक है। अक्टूबर का आ गया। अक्टूबर में मुझे कहाँ का चाहिए, सिर्फ साउथ का चाहिए, सिर्फ साउथ का आना चाहिए। तो ये हमने साउथ ले लिया, और इसको कॉपी करो, आप पेस्ट करके भेज दो अपने रिस्पेक्टिव मैनेजर को, बस कि भाई अक्टूबर महीने में, साउथ महीने में ये सेल हुई है, बस। उसके बाद किसी और पर्सन ने मांगा, लाइक ईस्ट वाले ने, तो ईस्ट वाले का सिलेक्ट करके कॉपी करके भेज दो। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। टेबल अलग बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे स्लाइसर लो, साउथ का भेजना है साउथ का भेज दो, वेस्ट का भेजना है वेस्ट का भेज दो, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ कॉपी किया और सीधे व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दिया, फिर मेल पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्लाइसर बेसिकली। यहाँ पर मुझे जैसे, अब मुझे नवंबर का चाहिए, तो यहाँ पर नवंबर का आ गया, ठीक है। और जैसे यहाँ पर आपको फिल्टर हटाने हैं, तो यहाँ पर जो क्रॉस का ऑप्शन होता है ना, इसको यहाँ पर क्लिक करो, तो ये फिल्टर हट भी जाएंगे स्लाइसर के, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्लाइसर बेसिकली, कि हम स्लाइसर को कैसे यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको दोबारा बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इंसर्ट भी चलता है। नेक्स्ट है टाइमलाइन। बेसिकली ये
डेट्स को फिल्टर करने के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। तो और नेक्स्ट है फिर हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक हमारा जैसे क्या करता है कि जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिंक करना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, एम एस फाइल, ठीक है, एम एस फाइल करके। अब मेरे पास ये फाइल है, मुझे यहाँ पर ये कोई फाइल लिंक करनी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा हाइपर लिंक पे, और यहाँ से जाने कोई एम एस कोई फाइल जैसे कैनवास लिंक है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर किया, इसको ओके किया, तो ये क्या हो गया, लिंक हो गया। अब देखो क्या है, ये लिंक में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ना तो ये खुलेगी फाइल, कौन सी, जो कैनवा वाली है, वो हमारी एम एस फाइल जैसे। अब मैंने यहाँ पर ओके किया, अब देखिए ये देखो ये फाइल खुल गई है, ठीक है। तो ये होता है हमारा हाइपर लिंक। तो आपको हाइपर लिंक भी यूज़ करना सीख गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली क्या करता है कि हमारा यहाँ पर जैसे मैंने एक ये ले लिया, यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ, ठीक है, दीपक इज अ गुड बॉय, ठीक है, दीपक एक अच्छा लड़का है। तो ये आप यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ से जाके ये फॉर्मेट जो ऑप्शन होता है, यहाँ से आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, जिस टाइप से आपको रखना है, जैसे आपको सुटेबल लगता है, ठीक है, उस बेस पे आप रख सकते हो। उसका बॉर्डर वगैरह भी ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो यहाँ से, जो आपको फॉर्मेट सुटेबल लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेडर फुटर। हेडर फुटर हमारा क्या काम करता है कि जैसे हमारे पास ये डेटा है, फॉर एग्जांपल ये वाला, इस डेटा भी समझते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये क्या करेगा, दो तीन फाइलों में कन्वर्ट कर देगा। हेडर क्या करता है, जैसे कि अब मुझे एक प्रिंट आउट लेना है, मेरे पास एक टेबल बनी है, अब मुझे एक प्रिंट आउट लेना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हेडर जो हमारी कंपनी का नाम है और जो बिल की डेट है वो हमारा सेम है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल देता हूँ कि माइक्रो एम एस एक्सेल, ठीक है, एम एस एक्सेल फाइल, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, हमारी हर फाइल में ये सेम रहेगा। मतलब अगर आपको ये सेम रखना है तो आप सेम रख सकते हो। अभी हमारा जैसे प्रिंट आउट ले हुए तो हमारा ये एम एस एक्सेल फाइल जरूर आएगा। तो बेसिकली ये मतलब हेडर के लिए होता है, जो भी आप सब्जेक्ट पुट करना चाह रहे हो, वहाँ पर डालना चाह रहे हो, ठीक है। अब इसको ये तो हमने ऐसे तो कर लिया, बट अब हम नॉर्मल कैसे करेंगे। तो नॉर्मल करने के लिए आप बहुत ही सिंपल है, ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि ये जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे ये पूछते भी हैं, आपने इस टाइप से कर दिया, बट इसको नॉर्मल कैसे करोगे, ठीक है। नॉर्मल करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, व्यू में जाना पड़ेगा और नॉर्मल पेज करना पड़ेगा। तो जैसे नॉर्मल पेज करेंगे तो वो हमारा नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा इंसर्ट टैब पूरा कंप्लीट हो गया है। सो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं आपका डाउट जो भी है वो उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।